ननो अयमेव दोष, यह दोष क्षेत्र विज्ञातृत्व। पूर्व पक्षी कहता है ज्ञाता आत्मा में किसी प्रकार का दोष नहीं कहते हो, क्षेत्र के कारण से ऐसा नहीं हो सकता। इस क्षेत्र का वो ज्ञाता है ना। आपने कहा ठीक है मैं मान लेता हूं तो क्षेत्र में ही सारा दोष है, खेती में ही सब दोष है, दोषवत क्षेत्र है ना। आपने सिद्ध किया जहां भी राग द्वेष और जो कुछ भी कहाँ है सकल धर्म मन में है, शरीर में है, इसलिए क्षेत्र में सकल दोष है। इसलिए क्षेत्र कैसा है? दोषवान है। इन दोषवान क्षेत्र का ज्ञाता कौन है? आप हैं। इसलिए दोषवान क्षेत्र के संबंध जुड़ गया आपसे, अतः वो दोष भी आपके अंदर आ जाएगा, है ना। सत्संगत्व निसंगत्व, दुसंगत्व दुर्गतित्व भी तो होगा। इसलिए दोषवत शरीर के साथ संबंध होकर के इसके अंदर विज्ञातृत्व जो आ गया है, यही सबसे बड़ा दोष आत्मा में। ये पूर्व पक्ष कहता है अयमेव दोष, यही सबसे बड़ा दोष है। क्या? जो यह दोषवान खेती का विज्ञाता हो गया है। यदि चेत न तो सिद्धांत कहते नहीं कहो कि तुम्हारे तात्पर्य कहने का तात्पर्य को समझना पड़ेगा। पहले ज्ञातृत्व क्या है, क्या तुम कहना चाहते? ज्ञातृत्व शब्द से ज्ञान क्रिया कर्तृत्व ज्ञातृत्व, ये ज्ञान धातु से तृष प्रत्यय हुआ कर्ता अर्थ में, माने ज्ञान क्रिया का कर्ता, ये तुम कहना चाहते हो ज्ञातृत्व। तादृश ज्ञातृत्व ज्ञान क्रिया कर्तृत्व आत्मा में नहीं मानते हम वेदांती। और ज्ञातृत्व का अर्थ स्वरूप कहते हो, फिर वहां दोष नहीं आ सकता। नीचे देखो आनगिरी पहला पंक्ति, किम ज्ञातृत्व ज्ञान किया कर्तृत्व ज्ञान स्वरूपत्व। वाह, ज्ञातृत्व से तुम क्या कहना चाहते हो? ज्ञान क्रिया कर्तृत्व कहना चाहते हो या ज्ञान के स्वरूप को कहना चाहते हो? तब कहते हैं नाद्य, पहला वाला नहीं, तद अनभिगमत। क्यों? वेदांत से मानते ही नहीं है। ज्ञान क्रिया कर्तृत्व खेती का ही धर्म है, कर्तृत्व भोक्तृत्व जो भी है सब कहाँ है? सब खेती में, शरीर में ही सब कुछ माना गया। इसके नाद्य तद अनभिगमात, उसे हम आत्मा में स्वीकार ही नहीं करते हैं। तत्प्रयुक्त दोषाभावात, इसलिए उससे युक्त होने से दोष भी आत्मा में नहीं हो सकता। द्वितीय ज्ञातृत्व से औपचारिकता, यदि आप ज्ञान स्वरूप को लोगे, उस ज्ञान स्वरूप में ज्ञातृत्व केवल औपचारिक मानी जाएगी, न तत्कृतो दोष, इसलिए तत्कृत दोष भी लागू नहीं होगा। कि ज्ञान स्वरूप में ज्ञातृत्व जो धर्म है आरोपित है, औपचारिक आरोप है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाशन हुआ अपने स्वरूभूत ज्ञान से। आपका स्वरूभूत ज्ञान क्या है? वो तो स्वरूप कोटि में आ गया। ये स्वरूभूत ज्ञान से वृत्ति ज्ञान प्रकाशित हुई, इसलिए स्वरूभूत ज्ञान में वृत्ति ज्ञान का प्रकाशक होने के कारण से ज्ञातृत्व धर्म हम आरोप कर लिए। एतार जो ज्ञातृत्व अपने स्वरूभूत ज्ञान में जो आया हुआ है वो औपचारिक है। अतएव औपचारिक किसी धर्म को लेकर के कोई दोष नहीं होता। जैसे आप जो है एक्टिंग कर रहे हैं भंगी का, है भंगी का एक्टिंग कर रहे हैं, उसके अनुसार वेशभूषा पहन लिए हैं, अभी चांडाल की एक्टिंग कर रहा है, चांडाल का वेशभूषा पहनने से चांडाल हो जाएगा क्या? तो औपचारिक है, उसके स्वरूप में वह एक क्रिया विशेष को लेकर के आरोपित है। आरोपित वस्तु को लेकर भी दोष नहीं आ सकता। पहले भी कह चुके हैं रज्जु में आरोपित सर्प के कारण से रज्जु जहरीला नहीं होता, उसी प्रकार से। और भी इसको समझाने, यथा उष्णता मात्रेण अग्नि तप्ति क्रिया उपचार तद्वत्, उष्णता मात्र से हम अग्नि तपाता है, अग्नि में तपन कर्तृत्व आरोप हुआ ना, अग्नि का स्वरूप ही ताप है, लेकिन उससे हम जाके सेंक लिया, गर्मी मिल गई तो हम क्या करें? अग्नि तपाता है कह दिया आपने, अग्नि में तप्तृत्व धर्म आपने कह दिया, जबकि अग्नि का स्वरूप ही ताप है।
उस ताप स्वरूप वाला अग्नि में तप्तृत्व क्या होगा, आरोपित ही मानना पड़ता है। इसी तरह से यहां पर भी ज्ञान स्वरूप वाला आत्मा में ज्ञातृत्व जो धर्म का कह दिया जाए वो आरोपित ही होगा, औपचारिक ही होगा। इस बात को भगवान अनेक प्रकार से पहले भी बोल चुके हैं और आगे भी बोलेंगे। यथात्र भगवता क्रिया कारक फलात्म अभाव आत्मनि स्वत एव दर्शितो। क्रिया कारक फल इत्यादि वस्तुओं का अभाव को ही आत्मा में बारंबार भगवान के द्वारा स्वयं दर्शाया गया है। फिर यदि वास्तव में आत्मा में क्रिया कारक फल के यदि अभाव है फिर आत्मा में क्यों प्रतीत होता है ये? तो अविद्याध्यारोपित क्रिया कारक आत्मनि उपचर्यते। अविद्या के द्वारा अध्यारोपित होकर के ही एक क्रिया कारक आदियों का जो आत्मा में औपचारिक प्रयोग हो जाता है। यह बात भगवान के द्वारा जगह जगह कही गई। तत्र तत्र तथा तत्र तत्र यथा भगवता दर्शिता तथा तत्र तत्र। जैसे भगवान ने जगह जगह बताया है उन्हीं जगहों को हमने दो चार संकेत कर रहे थे कि दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, पांचवा अध्याय एक एक टुकड़ा दे रहे हैं। एनम व्यत्यहंतारम दूसरा अध्याय 19वां श्लोक, प्रकृति क्रियमाणानि गुणि कर्माणि सर्वश तीसरा अध्याय 27वां श्लोक, नादत्ते कस्यचित् पापम पांचवा अध्याय 15वां श्लोक इत्यादि प्रकरणेषु दर्शिता। इसी प्रकार सभी में समझना पूरे 12 अध्याय में आपको एक श्लोक ऐसा मिलेगा, दूसरा से लेकर के 12वें तक सभी अध्याय में एक न एक श्लोक ऐसा मिलेगा जिसमें स्पष्ट है ये जो भी धर्म है आत्मा में आरोपित है, ऐसे सिद्ध हो दर्शिता तथैव च व्याख्यातम अस्माभि। और इसी प्रकार से हमने इन श्लोकों को व्याख्यान करके दिखाया भी है। उत्तरेशु च प्रकरणेशु दर्शिष्याम, और आगे के भी हरेक प्रकरण में इस बात को और भी बार बार दिखाते रहेंगे हम। तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज वे तो गड़बड़ हो गया, यदि आत्मा में कोई धर्म ही नहीं है, कर्म का कोई संबंध नहीं, इसलिए आत्मा के साथ, विद्वान के साथ, ज्ञानी के साथ, ब्रह्मज्ञानी कोई कर्म ही नहीं करेगा। और श्रुति श्रुति कह रही है विद्वान को यह करना चाहिए। देखो आनगिरी अवतरणिका इसकी अगले हंत इत्यादि पूर्व पक्ष का आत्मनि वास्तविक क्रियादि अभाव है। आत्मा में वास्तविक क्रियादि का भाव यदि मानते हो अध्यासाच्य सिद्ध हो, और अध्यास की वजह से उसको आत्मा में मान लेते हो, कर्मकांड से अविद्वत अधिकारित्व प्राप्त हो, फिर तो कर्मकांड क्या है, अविद्वान ही उसका अधिकारी है, सिद्ध हो जाएगा। लेकिन श्रुति स्मृति क्या कर रही है, विद्वान जेत ज्ञाता कर्म आरभेत इत्ते शास्त्र विरोध से, तब शास्त्र में सत्विरोध हो जाएगा। आपके अनुसार अज्ञानी का विषय कर्म आपने कह दिया ना, सकल क्रिया कारक फलादि भेद को लेकर कर्म आदि जो किया जाता है वो अज्ञानी का विषय, अविद्यावान का विषय, अविद्वान का विषय। अविद्या जो है जिसके पास है उसी का काम है सब। लेकिन श्रुति कहते विद्वान ही चेता, विद्वान ही हवन करना चाहिए। ज्ञाता कर्म आरभेत, जान करके कर्म को आरंभ करना चाहिए। इन शास्त्र विरोध होगी, ये पूर्व पक्ष है। हंत तरी आत्मनि क्रियाकार फलात्मताया स्वतो अभावे अविद्या च अध्यारोपित कर्माणि अविद्युत कर्तव्यानि एव न विदुषाम प्राप्त स्यात्। यदि ऐसा आपका निष्कर्ष है हंत तरी, फिर तो भाई सुनो सारा गड़बड़ हो जाएगा शास्त्र का। क्या गड़बड़ होगा कि क्रियाकार फलात्मता स्वतः अभाव है आत्मा में, अविद्या आरोपित मात्र होने के कारण से कर्मों में विद्वत कर अविद्वत कर्तव्यानि एवं कर्माणि, अविद्वान के द्वारा ही कर्तव्य हो जाता है कर्म, विद्वान उनके द्वारा नहीं। बल्कि स्मृति क्या कह रहे हैं, विद्वान करना चाहिए, जान की कर्मों को करो, बिना जाने नहीं करना। सत्यम एवं प्राप्तम, पूर्व पक्षी का जवाब में सिद्धांति अर्धांगीकार कर रहा, स्वीकार कर रहा है। हाँ हाँ ठीक ठीक कहते हो, थोड़ा बहुत तुम लगता है वेदांत समझने लगे हो इसलिए बात कह रहे हो, लेकिन पूरा भी समझे नहीं है इसलिए शंका भी है कि नहीं? क्योंकि इतना बात तो ठीक हो कह रहा है, अविद्वान ही कर्म करना चाहिए, हमारा सिद्धांत है, विद्वान नहीं करना चाहिए।
लेकिन वो जिस श्रुति पर शंका कर रहा है विद्वान को या करना चाहिए, वह विद्वान का अर्थ ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। ज्ञात्वा का अर्थ ब्रह्म ज्ञात्वा कर्म आरभित, ऐसा अर्थ नहीं है वहां पे। जहां जिन श्रुति स्मृतियों के आधार पर पूर्व पक्ष शंका कर रहा है वह श्रुति स्मृति का अर्थ ही अलग है। वह विद्वान कर गया कर्म की विधि विधान इति कर्तव्यता है नहीं। और तीन चीज है ना, किम केन कथम, साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा इति कृताकांक्षा। आकांक्षा त्रयोपेत आरती भावना से विशिष्ट शाब्दी भावना को जान के कर्म करना चाहिए, उसका अर्थ है ज्ञात्वा कर्म आरभेत। पूरा जानना पड़ेगा विधि, जितनी अधिक से अधिक विधि जान सको, विधि पूरी की पूरी जानने की कोशिश करो और पूरा जान के ही करना चाहिए, इनका कहना है। ये तदेव च नहीं देहव्रता शक्यमित दर्शिष्यामः। इस बात को और विस्तार में आगे बताऊंगा। 18वां अध्याय में 11वां श्लोक आएगा, नहीं देहव्रता शक्यम इत्यत्र दर्शिष्यामः। और सर्वशास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरण, संपूर्ण शास्त्र के अर्थ का उपसंहार करने वाला प्रकरण 18वां 50वां श्लोक, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा विशेष तो दर्शिष्यामः। वहां तो विस्तार में शास्त्रार्थ करके विशेष पर तुमको दिखा दूंगा। वास्तविक अर्थ क्या है, जिन श्रुतियों में तुमने पकड़ा है वो श्रुतियों का अर्थ ही अलग है। यही क्यों नहीं बताते हो? अरे इतनी शास्त्रार्थ होगी, इतने बोर हो गए होंगे आप लोग, थोड़ा श्लोक सुनना चाहते होंगे। अलम यह बहु प्रपंच न प्रपंच नीति उपसंग्रियते, यहाँ इतनी जो बताई गई है इतना ही पर्याप्त है। उसी को पहले हजम कर लो, हाजमला खा के, बाद में आगे दोबारा शास्त्रार्थ आरंभ करेंगे। 18वां अध्याय विस्तार पर समझा देंगे तुमको वहां। अलम यह बहु प्रपंच, यही जो बताया बहुत विस्तार बता चुका हूं, इतनी यहाँ पर्याप्त है। इति उपसंहरियते ऐसा कहकर उपसंहार कर दे रहे हैं कि यहाँ मुख्य प्रकरण हमारे यहाँ क्या था, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि। प्रासंगिक उठा, अविद्या किसके पास है, क्या है क्या नहीं है, वो प्रासंगिक बात कह दी गई है। इधर उसी में चले जाएंगे, इधर मूल को भूल ही जाएंगे, असली बात को। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व कथन करना था। क्षेत्र की जो जीव है माम विद्धि, मैंने ब्रह्म एवं विद्धि, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व कथन करना इष्ट था। उसको लेकर शास्त्रार्थ मुख्य हमारे शास्त्रार्थ का विषय क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व सिद्धि। अतएव ये अधिकार का जो मामला है, विद्वान का अर्थ क्या होगा वहां विद्वान चेता में, तो कर्माधिकार का विषय है ना। अतएव उस विषय को हम उपसंहार प्रकरण में उठाएंगे, यहां नहीं उठाएंगे, बोल दिया। इदम शरीरम इत्या श्लोकोपदिष्ट क्षेत्राध्यायार्थस्य संग्रह श्लोकयम उपन्यस्यते। श्लोकद्वय, प्रथम श्लोक क्षेत्र के बारे में बता दिया, दूसरा श्लोक जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के बारे में बता दिया। ये जो दो श्लोकों के द्वारा बताया गया बात है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में विदिते आरंभ करके इत्या श्लोक से उपदिष्ट क्षेत्र अध्याय का जो अर्थ है, ये संपूर्ण 13वां अध्याय का जो सार है, उसका एक श्लोक में बोल देंगे। तीसरा श्लोक में क्षेत्राध्याय संग्रह श्लोक एवं उपन्यासते, यह संग्रह श्लोक का उपन्यास किया जा रहा है, क्योंकि ये भ्रम न रह जाए। इदम शरीरम कौन्तेय कहते ना भगवान ने, इदम शरीरम, यही शरीर ही क्षेत्र है, आप रट लोगे और आप ये नहीं समझे घट पट संसार पूरा ही क्षेत्र है। जितने भी कार्य कारण भाव संसार में सारा क्षेत्र में आ गया, पूरा ब्रह्मांड ही खेती है। ये कैसे ग्रहण करोगे आप? इसलिए जान के इस पूरा अध्याय का एक तरह से सार है, संपूर्ण खेती को स्पष्ट करना और उस खेती का क्षेत्रज्ञ सचयो यद प्रभाव से क्या है, क्षेत्रज्ञ पूर्वार्ध संपूर्ण क्षेत्र को बताता है, उत्तरार्ध क्षेत्रज्ञ को बता रहा है। तत्क्षेत्रम यच्चयादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम
यच्च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत्। चार चीज आ गई ना, यत यादृक् यद विकारी यतः। तत्क्षेत्र वह क्षेत्र यच्च इत्यादि से व्याख्या से जो वो आगे जो यच्च यादृक् यद विकारी यतश्चित, ये जो चार पर्यायों में कहा जा रहा है जो, उसी को हम तत् से बोध कराएंगे ना। आगे आ गया, इतना अंतर है। हमेशा पहला यत् बोल के बाद में तत् कहा जाता है, यहां पहले तत् का कर बाद में यत् कह रहे हैं। इसे पहले यत्तों को ले लेंगे, देख लीजिए। यत् यच्च यच्च, जो यत् बने जो निर्दिष्ट, इदम शरीर, अपना शरीर को ले लो पहले यत् शब्द से। यत् शब्द से, यच्च से क्या लेना, अपना शरीर, और अपने शरीर में रहने वाले च से अपने आप को ले लेना। आप और आपका शरीर, यच्च शब्द से। यत् मने आपका शरीर और च मने आप। यादृक् च, यादृक् मने अपने धर्म, यादृशैर धर्मैहि स्वकीयैर धर्मैहि, च शब्द भी समुच्चय करने के लिए है। परकीय धर्मैश्च, अपना धर्म और परकीय धर्मों से युक्त हैं आप। अपना धर्म क्या है, आपके अपने अंदर बैठी हुई अनेक वासनाएं संस्कार, वो सब आपका अपना है। जो गठरी बांधे हुए आप जन्म से जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म में जाते रहते हैं। और परिकीय धर्म क्या है, इस शरीर के कारण से अपने आप को कभी जुकाम हो गया, कभी सरदर्द हो गया, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, अलग अलग प्रकार की धर्मों को आप अपने अंदर आरोपित कर लिए बैठे हुए हैं। तो परिकीय धर्म को च से लेना, यादृक् च यद विकारी, यद विकारी माने यो विकारो अस्येति यद विकारी, जो इसका विकार है, जो जो इसका विकार है उन विकारों को भी ले लेना। वो भी खेती में अंतर्गत है। वह भी क्या है, खेती के अंतर्गत। आप और आपके अहंकार, आपके शरीर और शरीर के अंदर जो आपका अपना अहंकार है, और स्वधर्म और परधर्म, परकीय धर्म वस्तुओं का लेना यहां पर, और जो इसका विकार है उन विकारों को ले लो। यतश्च यत्, और जिससे यह कार्य उत्पन्न होते हैं उसको ले लेना। यस्माच्च यद कार्य उत्पत्ति तत् तत् क्षेत्रम, ये सारी चीज को क्षेत्र कोटि में ले लेना चाहिए। सच यो यत् प्रभावश्च, सच यो यत् प्रभावश्च, स च यह वह जो, यह कौन, क्षेत्रज्ञ। पुल्लिंग इसलिए पहले सब यत् और क्या था, नपुंसकलिंग थे, क्षेत्रम नपुंसकलिंग, इसे पुल्लिंग ले लिया। वह यह जो क्षेत्रज्ञ है, निर्दिष्ट। स यत् प्रभाव, वह यत् प्रभाव का मतलब क्या, ये प्रभाव उपाधिकृता शक्तियो यस सा, उपाधिकृत शक्तियां हैं जिसका, ऐसा है वह जो है उपाधि में विद्यमान विभिन्न शक्तियों वाला है। उन विभिन्न शक्तियों वाला, उपाधिगत विभिन्न शक्तियों वाला इस क्षेत्रज्ञ को तुम समासेन में सुनो। वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का यथार्थ स्वरूप जो चीज है, जैसा वो विशेषित है, उसको संक्षेप से मेरे द्वारा कई वचनों के माध्यम से तुम सुन करके अवधारण कर लो, निश्चय कर लो। ये इसको तात्पर्य भाष्य। तत्क्षेत्र यच्च इत्यादि, वह क्षेत्र है, ये प्रतीक ले लिया श्लोकों का। अब यच्च इत्यादि व्याख्या, व्याचिक्याति सस्य ही अर्थस्य संग्रह उपन्यासो न्याय इति, ये निर्दिष्ट व्याख्यान करने के लिए इच्छित जो पदार्थ है उस संग्रह से उपन्यास करना ही न्याय से अनपेत है, अर्थात उचित है। न्यायाद अनपेत न्याय, न्याय से हटा हुआ नहीं है, औचित्य से हटा हुआ नहीं है, माने बिल्कुल उचित है। जो आगे हम 6 अध्यायों में चर्चा करना चाह रहे हैं उसको इस, क्योंकि जैसे वहां 7वें अध्याय में क्या किया था,
भक्ति का पूरा संक्षेप होता है। फिर आगे 5 अध्याय उसका विस्तार हुआ। कर्म का द्वितीय अध्याय में संकेत कर दिया, उसका विस्तार कर दिया गया। नहीं, यहां तक मैंने कर्म बोल दिया, अब इससे आगे ज्ञान बोलूंगा। ऐसे द्वितीय अध्याय में विभाजन किए थे ना दोनों को। इस तरह से यहां पर भी हम आगे जो 6 अध्याय में लगभग विचार करना है जिस ज्ञान प्रकरण को, इसे उसके संबंध में जो कुछ खेत और खेती वाला, इन दोनों के संक्षेप यहां कह देना चाहते हैं। और ऐसे कथन करना अनुचित नहीं है। न्याय इति यत्, इस भाव से यह श्लोक आरंभ हुआ है। यत् मने क्या? निर्दिष्टम इदम शरीरम इति तत्शब्देन परामर्शति। जो पहला श्लोक में निर्देश किया गया था इदम शरीरम कौन्ते इत्यादि से, उसी को यहां तत्शब्द के द्वारा परामर्श किया गया है। यच्चेदं निर्दिष्टम क्षेत्रम तत्, ऐसा अन्वय कर देना। यह जो ये निर्देश किया गया था पहला श्लोक में, उसको तत्क्षेत्रम शब्द से ले लो, मैंने अपना स्थूल शरीर ले लेना। यादृक कर दिया, यादृशम स्वकीय धर्मई च शब्द समुच्चयार्थ परकीय धर्मैरवि। यादृक शब्द का अर्थ हो गया यादृशम, जिस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब अपने धर्मों से युक्त है। केवल अपने ही धर्मों से युक्त नहीं है, बाह्य धर्मों से, परकीय धर्मों से युक्त हो जाता है। धर्मों को लेकर के तो कहते हैं ना स्थूलो हम कृशो हम, ये आपका धर्म है क्या? ये तो शरीर का है। शरीर मोटा है, पतला है, ठिंगड़ा है, लंबू है। अब लंबू आ गया बोल देते, अरे आदमी आत्मा को ऐसा लंबू आ गया बोल देते। वो पर भी शरीर का धर्म को अपना धर्म ले लिया। और स्वकीय धर्म तो है ही, अपनी वासना कर्म संस्कार वगैरह है। तो स्वकीय धर्म और शरीर आदि परिकीय धर्मों को लेकर के भी हो जाए, जो उन दोनों को लेने के लिए यादृच्छक को दिया। यद विकारी कर यो विकारो अस्येति तद, यद विकारी, जो विकार है जिसका, उसे कहते यद विकारी। और यतशयत यतः यस्माच्च विकारित्वेनापि हेयत्वं सूचयति। ये विकारी शब्द कहकर क्या कहना चाह रहे, संकेत कर भाषा का भगवान जो यहाँ, तो ये है ही है, उपाधेय नहीं है। ये कभी भी क्षेत्र उपाधेय नहीं है, ये ज्ञापन कर दिया विकारी का करके। भूल से भी इस खेती में अहंता ममता न करें, यदि विकारी है। विकारी होने से ये अनित्य है, अनित्य होने से विनाशी है। विनाशी को पकड़ोगे तो विनाशी तो प्राप्त करोगे, है कि नहीं? विनाशी को पकड़ोगे क्या होगा? विनाशी हो जाओगे। अब मान लो कोई ताश खेलने वाला है, सट्टा खेलने वाला मित्र बना लो तो क्या होगा? वो आपको भी सट्टा खेलने में लगा देगा, ताश खेलने में लगा देगा। वो खुद बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर देगा। कोई दारू पीने वाले दोस्त बना लो तो भी तुम भी दारू पीने लग जाओगे धीरे धीरे। ये तो होता है ना संसार में। भीख मंगे का दोस्त बना लो तुम भी भीख मंगे हो जाओगे। दरिद्रता है ना, दरिद्रता आ जाएगी तो आप पे भी जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, है या नहीं? अमीर भी गरीब हो जाता है, गरीब भी अमीर हो सकता है। निर्भर होता है संबंध किस प्रकार की हो रही है। गरीब अमीर से संबंध करता है तो भी अमीर हो सकता है, और अमीर गरीब से संबंध कर लेता है तो भी गरीब हो सकता है। विलक्षणता है। क्यों? क्योंकि वो इसके जैसे बनना चाह रहा है ना। अमीर गरीब से संबंध करने का मतलब क्या? अमीर गरीब जैसे हो जाना चाह रहा है, उसके साथ उठेगा बैठेगा, वो जैसे करके वैसा करना शुरू कर देगा। और गरीब अमीर संबंध करता है तो क्या करता है? वो अमीर जैसा होने लगता है और धीरे धीरे वही हो जाता है। इन्हें भृंगी कीटन ने हो रही क्या? निर्भर होता है ना भावना कैसी है। संग करने के ऊपर हम किसको संग कर रहे हैं, संग कर हम उसके कितने आसक्ति का दे रहे हैं या कितने महत्व दे रहे हैं, तद्रूपता को प्राप्त करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। नहीं, उल्टा हो, दोनों बात बनती है ना। एक बार ऐसे एक विद्यार्थी बड़ा अच्छा पढ़ता था, लिखता था, स्कूल में रैंक स्टूडेंट था। उसके पता नहीं क्या मन में सोचा, जो लड़के फेल होते हैं उनको मैं समझाऊं, थोड़ा पढ़ा लिखा दूं, ट्यूशन जैसा कर दूं, घर में बुला करके उनको बिठा करके जो है मैं उनको प्रशिक्षित रूप से, मेरी भी तैयारी हो जाएगी और वो भी पास हो जाएंगे कम से कम। ये सोच करके उसने
दो चार जो फेल होने वाले लड़कों को अपना दोस्त बना करके घर बुलाने लगा। वो लड़के तो थे थर्ड क्लास खोपड़ी वाले, अब उसको भी खोपड़ी को थर्ड क्लास बना दिया उन्होंने। अपने रंग में रंग दिया है ना, ये अपने रंग में उनको रंगना चाहता था, लेकिन उल्टा क्या हुआ, उनकी बल ज्यादा थी, उन्होंने अपने रंग में इसको रंग दिया। अगले बार जो रैंक आने वाले लड़के फर्स्ट क्लास में नहीं आया, सेकंड क्लास में चला गया। इसे कहते हैं साधु को भी गृहस्थी का संग करना है तो बड़ा संभल के करना पड़ता है, आगे के साथ जैसा संबंध वैसा करना पड़ता है, नहीं तो तुम भी गृहस्थी हो जाओगे। महात्मा भी गया भाड़, गृहस्थी तो डूबा ही है, वो बर्बाद है, वो आपको भी बर्बाद कर देगा साथ में। इसे संग कर बहुत संभाल के बहुत दूरी रख कर संग करना पड़ता है। व्यवहार तो करनी पड़ती कि भिक्षा तो गृहस्थ आश्रम वालों से मिलता है, लेकिन इतनी दूरी मेंटेन करो, जैसे आग से व्यवहार तो करते, रोटी भी सेंकते हैं, सब कुछ, हाथ थोड़े जला लेते रोज, लेकिन उसमें आप देखते थोड़ी भी असावधानी हो जाए तो क्या होता है, हाथ जलता कि नहीं जलता है। कई बार आप भोजन बनाते हैं, कभी इधर लग गया कभी उधर लग गया कभी उधर लग गया, हो जाता कि नहीं हो जाता है। जितनी भी सावधानी कर लो फिर छींट आ गया, कपड़े क्यों पहनते फिर दूसरी रंग की। तो कहने का मतलब कोई भी कार्य, इसी तरह से अन्य कार्यों में भी तो संग में इतना दूरी रखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, पूरी सावधानी। थोड़ा सा भी आपने अधिक विश्वास किया तो धोखा ही खाने का, और कुछ नहीं। ये गृहस्थी तो काम इनका है कि दूसरों को धोखा देने का ही काम है। अपने स्वार्थ में किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार होते, इसे सावधानी करनी पड़ती। न अधिक विश्वास न अविश्वास, दोनों ही नहीं। इसे कहना वो कबीरा कहता है, दांत बीच जैसे जिहुआ, दांत बीच जैसे रसना शब्द ने प्रयोग किया है, जिह्वा रसना बोला। दांतों बीच जैसे रसना, बोले सभी बोल पर न कटे कभी, बोले सभी बोल पर कटे कभी नहीं। तो उतनी ही सावधानी होनी इन लोगों का बीच, फिर भी कट जाता कई बार जिह्वा दांत तक बीच में आ ही जाता है, हो जाता है। दिमाग है ना, कहीं ना कहीं असावधान हो जाता है, थोड़ा फिसला नहीं तो कट लग गया उसमें। तो इसलिए कहते हैं हाँ, वो जो चीज है तत् उपाधिकृत आसक्ति वाक्य शेष, इसे यद विकारी यो विकार अस्ति तद यद विकारी ये तो यस्माच्च यद कार्यम उत्पत्ति वाक्य शेष, यस्माच्च यथा मने यस्माच्च यद कार्यम उत्पत्ति है, जिससे जो कार्य पैदा होता है वो भी सब खेती समझो, उसको भी खेती समझना। जिसका जो विकार है वो भी खेती है, जिसे जो पैदा होता है वह भी खेती है, जो पैदा करने वाला है वह कारण भी खेती है, कार्य भी खेती है, सब कुछ खेती है। और इन खेतियों को इस्तेमाल करने वाला सच यह क्षेत्रज्ञ निर्दिष्ट, वह यह जो क्षेत्रज्ञ जो दूसरे श्लोक में निर्दिष्ट था, प्रथम श्लोक में उत्तरार्ध में है, द्वितीय श्लोक विचार क्षेत्र माम विद्धि का इतना ही ऐक्यता बता दे ब्रह्म के साथ, वह जो है ना निर्दिष्ट जो स यत प्रभाव, ये प्रभाव उपाधि कृता शक्ति यस स यत प्रभाव, यत प्रभाव की समास कर बता रहे हैं, ये प्रभाव उपाधिकृता, जो उपाधिकृत प्रभाव बने क्या लेना, भास्कर शक्तियां, उपाधिकृत शक्तियां, वह जिसका है, जो उपाधि शक्तियां जिसका है, मैंने शक्तियों को इस्तेमाल करने वाला शक्तियां है जिसका, कौन हो गया शक्तिमान, शक्ति रस्य असिति शक्तिमान, मतलब प्रत्येक शक्तिमान हो जाएगा, या बहुरी समास कर दे रहे हैं। इसलिए यत प्रभाव मने सकल उपाधियों के सकल शक्तियों वाला, आपके पास जितनी उपाधियां हैं उन सकल उपाधियों के जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का अधिकार आपके पास है ना, क्षेत्र के पास ही तो होता है, सब उसके हाथ में है। यसे सो उसे कह जाते प्रभाव, तत् ऐसा जो वह क्षेत्र से याथात्म्यम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का जो याथात्म्य माने यथा विशेषितम, जो उनके यथार्थ स्वरूप है, जो जैसा विशेष विशेष स्वरूप वाला है उनको समासेन संक्षेपेण, उनको भी, लेकिन मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा, यहाँ उनका विशेष स्वरूपों को कथन करूंगा, इन विशेष स्वरूपों का जो कथन वह भी संक्षेप में ही होगा।
मे मने मम वाक्यता वचनता शुणु मैंने श्रुता अवधार्य। केवल सुनने से क्या फायदा होगा? एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकल जाएगा, खोपड़ी से उड़ जाएगा, भूल जाओगे, फायदा क्या? इसे कहते सुनना ही नहीं। सुनने का तात्पर्य अवधारण पर्यंत, अवधार्य इत्यर्थ, श्रुत्वा अवधार्य इत्यर्थ। तब क्षेत्र क्षेत्र की ओर याथात्म्यम विवक्षितम स्तौति, सीधा नहीं बोलेंगे, पहले क्षेत्रों को, क्षेत्र को बताने से पहले उसकी स्तुति करेंगे आप। इसके ज्ञान का क्या फायदा? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने से क्या फायदा होगा? क्यों जानना चाहिए उसको? और कोई काम धंधा नहीं, फालतू बैठे हैं, ये चिंतन करते रहेंगे हम लोग? ऐसा कोई आदमी उल्टा सोच सकता है? इसे प्ररोचना देने के लिए स्तुति करना जरूरी होता है। स्तुति सुनेंगे तो हाँ अगर दौड़ेगा आदमी, चलो भाई ये काम करेंगे, इसे लाभ मिलने वाला है। कि लाभ के बिना तो कोई कुछ करता है नहीं, लाभ दिखता आदमी को तो करे, लाभ नहीं है तो क्यों करना? भविष्य में लाभ लेना है तो भी करेगा, लाभ मिलना है तो भी करेगा। और जहां देखे ना लाभ लेना है ना मिलना है, दोनों ही बात नहीं है, तो फिर क्या को करना है? आदमी पीछे हट जाता है। ये संसार का स्वभाव है। ऐसे हमें दिखाना चाहेंगे कि भाई ऋषियों ने गाया है, कथन किया है, उपनिषदों में कथन किया है, हेतु मत युक्तियों के व युक्ति वचनों के द्वारा कथन किया गया है। इसलिए इसको जानना जरूर चाहिए। इसको जानने से मुक्ति होती है। आप इस प्रकार जो स्तुति करेंगे तब आप क्षेत्र क्षेत्र के विभाग को सम्यक समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए विवक्षित जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूपता विवक्षित है उसकी स्तुति की जा रही। क्यों? श्रोत्र बुद्धि प्ररोचनार्थम, श्रोताओं का बुद्धि को अत्यधिक प्रेरणा देने के लिए। कि लाभ सबसे बड़ा चीज है, आदमी को अधिक से अधिक लाभ हो, कम से कम समय में हो, यह हर आदमी की चक्कर रहता है। कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ कैसे हो, ये सोचते रहते। हाँ, विद्यार्थियों में भी ऐसे ना, कम से कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाई कहाँ होता है पता लगा, जल्दी कहाँ खत्म हो जाएगा देखा जाए। जहाँ ज्यादा टाइम लगने वाला हो तो ठीक नहीं, यहाँ तो जाना पड़ेगा, वहां जल्दी खत्म होता है, सुना है वहां चलते हैं। तो यहाँ भी तो वही होता ही है, स्वभाव है आदमी का। उस स्वभाव को कहाँ छोड़ पाएगा? इतना आसानी से थोड़ी उस पर विजय पा लिया है। उस स्वभाव के चक्कर में आदमी भटक जाता है, फिर न घर का न घाट का। कई विद्यार्थी ऐसे हो जाते बेचारे, कहते रहता हूँ फिर भी मानते नहीं। उनके अपने प्रारब्ध है, मानना पड़ता है। फिर उनका प्रारब्ध ऐसे था, उनको यहाँ से इतनी मिलनी थी, बस ये अपने दिमाग घूम गया, चल पड़ा कि किससे कितना मिलना है। ये भी तो प्रारब्ध अधीन है ना। कोई कुत्ता बिल्ली तो है नहीं कि बांध दिया जाए गले में रस्सी डाल करके पूरा दे दिया जाए, इसको पिलो, दूध पूरा पीना पड़ेगा। ऐसे बिल्ली को पिलाते हैं ना बिठा करके जबरदस्ती। स्वामी जी सब प्रारब्ध पड़े तो बोलना ही क्यों है? बोलना क्या? नहीं, वो तब वो कहेंगे अनिच्छा प्रारब्ध, 3 प्रकार का भी ना, स्वेच्छा, परेच्छा, अनिच्छा प्रारब्ध। ये अनिच्छा प्रारब्ध की चर्चा हो रही है। न चाहते हुए आदमी मजबूरी में भाग जाता है, इसलिए कहा जाता है ताकि विवेक जग जाए। वो अनिच्छा प्रारब्ध पर विजय प्राप्त कोशिश करो, पुरुषार्थ करो। जो इधर उधर की बात आ रही है उसको ध्यान न दे करके, लोभ को त्याग करके, हमारा जल्दी होगी, लालच भी तो जा रहा है ना, तो लालच को त्यागो, संत ही जो मन को। और प्रसंग आते, भड़काने वाले आ जाते हैं, अनेक बात आ जाते हैं, अनेक निमित्त बन जाते हैं। लेकिन उस निमित्त विवेक खोल लिया आदमी ने तो लक्ष्य को भी खोलेगा। उस संदर्भ में विवेक बना रह गया, कश्चित धीर, तब व्यक्ति अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। या हम लोगों के विद्यार्थियों में भी हुआ। वहां क्या होता है, वहां आ जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में, समय कई लोगों ने बनारस बुलाया, जब आना होगा विश्वनाथ बुलाएगा तो हम आ जाएंगे भाई, अब जो है आज चल रहा है आराम से कर लो, ठीक। और जब छोटे महाराज ने आदेश दिया नहीं जाओ, तब तुम्हारा व्यवस्था करने को तैयार था। जब हमारे जाने तो उसमें व्यवस्था करने को कोई नहीं, अगर हाउसफुल, सब जगह हाउसफुल, मैंने कोई बात, देखते कहीं वरांडे में ही रह जाएंगे, व्यवस्था अपने आप धीरे सब कुछ होगा।
तो इसलिए ये चीज होती है कि यहाँ स्तुति की जाती क्यों? वो स्तुति सुन करके आदमी प्रवृत्त होता है। जैसे लोगों ने हमारी स्थिति सुन लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर भागे भागे, हम भी आना चाहते हैं, हम भी आना चाहते, कहीं अभी से लाइन लग जा रहे, बेमतलब। क्या पता कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्या होगा, रुको देखो। यही विशेषता है ना स्तुति की, ये विशेषता है। भले झूठी स्तुति है, आदमी सुन करके तो एक बार मोहित हो जाता है और चीज को चाहने लगता है। इसलिए स्तुति की जा रही है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान के बारे में। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर वशिष्ठ याज्ञवल्क्य मनु इति अनेकों ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से इस क्षेत्र क्षेत्र विभाग ज्ञान के बारे में कथन किया गया है। छंदो भी ऋगादि वेदों के द्वारा मंत्र विधि आदि कर्म आदि के माध्यम से भी क्षेत्र क्षेत्र विभाग को पृथक पृथक अलग अलग करके कहा गया है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, ब्रह्मसूत्र मैंने ब्रह्मसूत्र नहीं लेना, वो भी कर लेंगे कुछ लोग, लेकिन आप मुख्य रूप में भाषाकार कहेंगे ब्रह्म को सूचित करने वाले वाक्य, जैसे सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ये सब महावाक्य, उनको क्या लेना? ब्रह्मसूत्र। उनके द्वारा पद्यते गम्यते लक्ष्यते जायते यत् ब्रह्म, उनके द्वारा भी ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव वाक्यों की तरफ बोध्यमान उस ब्रह्म वस्तु के माध्यम से भी वस्तुति की गई है। हेतु मद भी विनिश्चित ही, और युक्ति युक्तों वचनों के द्वारा भी, संशय का निवारण करने वाले वचनों के द्वारा भी उपपन्न कर दिया गया है, युक्ति के द्वारा संपादन किया गया है कि यह किस प्रकार का तत्व है, क्षेत्र से विभाग है ना। वो तो अब बाद की बात, उससे पहले क्या है, तो वायुमानी भूतानि जातानि न जातानि जीवंती इत्यादि मंत्र युक्तियां हैं, युक्ति है। और अनेकों दृष्टांत छांदोग्य उपनिषद में दिया। आचरण विकार मृत्यु का इत्येव सत्यम, युक्तियां हैं। इन वचनों के द्वारा सुनिश्चित कर दिया जाए यतएव यह क्षेत्र क्षेत्र विभाग ज्ञान मुक्ति का साधन होने के नाते इसको अवश्य ही सम्यक प्रकार चिंतन करके ग्रहण करनी चाहिए, सर्वप्रतिष्ठित होना चाहिए, इनका कहना है। भाष्य ऋषि भी वशिष्ठादि भी बहुधा बहु प्रकार गीतम कथितम। ऋषि कौन है? वशिष्ठादि, वशिष्ठ स्मृति, अथवा आप योग वाशिष्ठ को भी ले सकते, विस्तार रूपेण इसी मांडुक्य का महाभाष्य वो। मांडुक्य उपनिषद पर शांकर भाष्य है ही, मांडुक्य कारिकाएं हैं, और मांडुक्य उपनिषद मांडुक्य कारिका, इन दोनों पर आधारित होकर मान लो एक तरह से योग वाशिष्ठ विस्तार है। समझो यदि भी कारिका तो बहुत बाद में हुई है, वैसे योग वाशिष्ठ तो बहुत पहले की है, लेकिन कारिका संक्षेप में हो गया ना, इस दृष्टिकोण से कह दिया जाता है, उसका महाभाष्य कह दिया। मांडुक्य उपनिषद का महाभाष्य के समान है। बाकी शांकर भाष्य तो है ही, वो महाभाष्य बहुत विस्तार रूपेण अनेक कहानियों के माध्यम से समझा दिया। अथवा वशिष्ठ स्मृति ले लो, याज्ञवल्क्य स्मृति पूरी 3री अध्याय यही है चर्चा, मनुस्मृति 12वीं अध्याय यही चर्चा है। बहु प्रकार गीतम कथितम इत्यर्थ। और छंदो भी ऋगादि नाम चतुर्णभि वेदानाम नाना प्रकारत्वम शास्त्र शाखा भेदाद इष्टम। छंदो भी छंदांसी ऋगादीनी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद 4 हैं, और 4 होते हुए 4 ही हैं तो नहीं, बल्कि और उसमें विविध ही कहा कर क्या कहना चाह रहे हैं आप? नाना प्रकार ही शाखा भेद ही तीर्थ, उसे प्रत्येक भी अनेक शाखा 1180 शाखाएं हैं, इसे कहते हैं नाना प्रकार विविध ही। मंत्र छंदो भी तीर्थ तैर मंत्र छंदो भी विविध ही नाना प्रकार ही पृथक विवेक तो गीतम कथितम भवति, पृथक अलग अलग करके कथन किया गया है। प्रति शाखा अनेक प्रकार गीतम, सब यही अर्थ कर रहे हैं, प्रत्येक शाखा में अनेक प्रकार से कथन किया गया है।
केवल श्रुति श्रुति सिद्ध ऐसा मत कहो। हाँ, कहते ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव उपनिषदों से भी श्रुति का सिर के समान सिर, श्रुति शिरः कहा जाता है उपनिषदों को, उनमें भी कहा गया ब्रह्मण सूचकानि वाक्यानि ब्रह्म सूत्राणि, आ गया ना। ब्रह्म को सूचित करने वाले वाक्य कौन है वो? देखो दिया है तत्त्वमसि इत्यादीर्त्यर्थ नीलकंठी, नीचे ये भी दे रहे हैं ब्रह्मसूत्र पदेर पर यथोवा इमानि भूतानि जयन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति भी संविशन्ति सत्यं ज्ञानन्दं ब्रह्म तत्त्वमसि ब्रह्मविदाप्नोति परं न स वेदे यथा पशु इत्यादि सूत्र पदानि गृह्यन्ते। भाषवत का अंतिम दो पंक्ति तत्त्वमसि तो छांदोग्योपनिषद 6-8-7 का, सत्यम ज्ञानन्दं ब्रह्म 2-1-1 आपके तैत्तिरीयोपनिषद ब्रह्मविदाप्नोति परम भी वहीं का है। न सवेदे था पशु इत्यादि जो है बृहदारण्यकोपनिषद 1-4-10 का है। इत्यादि अनेक वाक्य जो ब्रह्म को सूचित करने वाक्य, उन ब्रह्म को सूचित करने वाक्यों को ब्रह्मसूत्र का है। ब्रह्मसूत्र ही सीधा क्यों नहीं बोला? पद शब्द कहां से आ गया? तब आगे भाष्यकार कहते हैं देखो ब्रह्मसूत्र तई ही उनके द्वारा पद्यते गम्यते ज्यायते ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते। उन सूत्रों को ही हम पद शब्द से भी कह देते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? तई ही पद्यते, उनके द्वारा गम्यते ज्ञायते, उनके हम जानते हैं। किस चीज को जान पाते हैं? उनके द्वारा ब्रह्म को जान पाते हैं, इसलिए उनको पद भी कह दिया है, पदानि उच्यन्ते। इसलिए हाँ पहले ब्रह्मसूत्र पदे में ब्रह्मण सूचकानि षष्ठी समास कर लो, ब्रह्मसूत्र शब्द बन गया। फिर ब्रह्मसूत्रंच पदंच इति ब्रह्मसूत्र पदम, एक कर्मधारय समास, पहले षष्ठी फिर कर्मधारय, वो भी षष्ठी कौन सी? कर्मणि षष्ठी। ब्रह्म क्या है वहां? कर्म। ब्रह्मण सूचकानि इति ब्रह्मसूत्र सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तानि च तानि पदानि इति ब्रह्मसूत्र पदानि तैहि ब्रह्मसूत्र पदैहि, ऐसे कर्मधारय समास करना। इस प्रकार से भाष्यकार ने समास कर दिखा तैहि रेव च, क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्षेत्र क्षेत्र और याथात्म गीतम इत्यनुवर्तते, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का यथार्थ स्वरूप का कथन किया गया है। आत्म इत्योपासित इत्यादि ही ब्रह्मसूत्र पदिर आत्मा जायते, आत्मा जायते। आत्मा इत्योपासित ब्रह्मसूत्र बृहदारण्यकोपनिषद 1-4-10 ब्रह्मसूत्र नहीं लेना, यह बृहदारण्यकोपनिषद में 1-4-10 का ही आत्मोपासित इत्यादि ही ब्रह्मसूत्र पदेर आत्मा ज्ञायते इत्यादि ब्रह्म को सूचित करने वाले वाक्यों के द्वारा आत्मा का बोध होता है। हेतुमद भी विनिश्चित ही, हेतुमद भी मैंने युक्ति युक्त ही विनिश्चित ही, युक्ति युक्त वचनों के द्वारा निश्चय किया गया है। वहां भी केवल डाला हमारे तुमसी अहम ब्रह्मास्मि कहकर छोड़ा नहीं, उसको सिद्ध किया युक्त युक्त वचनों के द्वारा। क्या है वे युक्त युक्त वचनम? आगे देखिए भाषा से नीचे दे रहे हैं सदैव स्वमित मगर आसित, पहले बोल दिया, फिर खत्म। असत असत जाए, असत से सत कैसे पैदा हो सकता है? कोई एवं कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंद न स्यात् एषी आनंद एव आनंदयति। तैत्तिरीयोपनिषद है ये 2-7 का, होता 6-2-1 का है सदैव स्वमित मगर आसित एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि छांदोग्योपनिषद का। कोई एवं अन्य कहा प्राण, कौन या अपानन क्रिया या प्राणन क्रिया करता हुआ जीवित रह सकता था यदि उस परम ब्रह्म परमात्मा का आनंद रूपता का अनुभव सुषुप्ति में नहीं होता? तो रोज रोज आप सो करके उस अपने ब्रह्म स्वरूप के आनंद का कुछ क्षणों के अनुभव न किए होते तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता था इस संसार, मर जाएगा आदमी। रोज बैटरी चार्ज होता है ना, इसलिए जिंदा है, प्राणन क्रिया पान क्रिया करता हुआ जिंदा बैठा हुआ है। जिसकी नींद उड़ गई उसकी आयु अपने आप खत्म हो जाती है। निद्रा जय हो जाए तो बहुत अलग चीज है, निद्रा जय हो गया तो उसका आयु बढ़ेगा। और अनेक टेंशन डिप्रेशन तनाव के कारण से, अवसाद के कारण से, बीमारी के कारण से नींद नहीं आ रही है, गोलियां खाकर भी नहीं आ रही है, तो समझो उसकी आयु खत्म होती जा रही है।
दोनों में अंतर है। साधना से निद्रा जीतने वाला और आगे बढ़ जाता है, और जब रोगों से निद्रा से हार जाने वाला वो मर जाता है। इसलिए कहते हैं यहां पर देखो कि ये जो चीज है ना, युक्ति उत्तर कैसा, कोई एवं अन्य कह प्राण्याति देव आकाश आनंदो न स्यात् ये शिव आनंद। और एक युक्ति छांदोग्य उपनिषद 6:8 में अन्येन सौम्य शुंगेन आपमूलम अन्विच्छ अद्वि सौम्य शुंगेन तेजोमूलम अन्विच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ सन्मूला सौम्य प्रजा इत्यादि। युक्ति युक्ति वाक्य ही अन्न रूपी कार्य को देख करके उस कारण को ढूंढो। अन्न का कार्य कौन है? जल। जल का कार्य कौन है? अग्नि। अग्नि का कार्य कौन है? वायु। वायु का कार्य कौन है? आकाश। आकाश का कार्य कौन है? वही सत्य, वही आत्मा, वही ब्रह्म है, वही ये सारी प्रजाएं हैं। सन्मूला स्वमेवा प्रजा सर्वा, कदे सारी प्रजाएं संत रूपी मूल से ही प्रकट हुए समझो। अथवा से दूसरा पक्ष भी दे रहे, अथवा ब्रह्म अथवा तो ब्रह्म इत्यादि अपनी सूत्राणी अत्र गृहीतानि। देखो दूसरा पक्ष ब्रह्म सूत्र को भी लेना, उसके द्वारा पदित गम्य बोधित ब्रह्म ऐसा लेकर वहां पर भी घटाया जा सकता है। विनिश्चित की व्याख्या संशय रूप ही न संशय रूप ही। विनिश्चित का मतलब युक्ति युक्त करके ऐसे नहीं किया कि संशय छोड़ दिया गया हो, नहीं, संशय रहित है न संशय युक्त ही। निश्चित प्रत्युत्पादक निश्चित ज्ञान को उत्पन्न करने वाले युक्त युक्त वचनों के द्वारा कथन किया गया है। इसीलिए क्षेत्र क्षेत्र विभाग अवश्य ही मुक्ति प्रदायक ज्ञान होने से इस ज्ञान के लिए अवश्य प्रवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार से श्लोक के द्वारा प्रशंसा कर दिया गया है। स्तुति करके उसका विमुख कर लिया, भी श्रोता को स्तुतिया अभिमुखी भूताय अर्जुनाय आह भगवान, स्तुति के द्वारा अभिमुख कर लिया गया उस अर्जुन के लिए। अब भगवान आगे उपदेश देंगे क्षेत्र का विस्तार।